नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं ने खुला मोर्चा, सरकार के खिलाफ अपनी कई मांगों को लेकर कर रही विरोध प्रदर्शन। सागौन कटाई और तस्करी के मामले में हुई कार्रवाई, सागौन के लट्ठों से भरा ट्रैक्टर किया जब्त, पत्रकारों की सजगता से पकड़ाया ट्रैक्टर। गुरुवार को अमावस्या व शनि जयंती का शुभ पर्व, श्रद्धालुओं ने शिप्रा में लगाई आस्था की डुबकी। 400 करोड़ की लागत से होने वाले महाकाल मंदिर के विकास कार्यों में ऐतिहासिक धरोहरें निकल रही है, लेकिन ऐतिहासिक गौरव की पुरास्पंदा कबाड़े में पड़ी है। दरअसल डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज ने बताया कि शासन प्रशासन हिंदुओं के ऐतिहासिक धरोहरों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे में मंदिर प्रशासन महाकाल के अंदर एक भव्य संग्रहालय और शोध केंद्र की स्थापना कर महाकाल के ऐतिहासिक गौरव को संरक्षित करे, जिससे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इस पर शोध कर सके और अपने इतिहास को जान सके। अवधेशपुरी महाराज की माने तो अब हिंदू समाज इस प्रकार की लापरवाही को स्वीकार नहीं करेगा। प्रशासन ने पुरातात्विक धरोहरों को संरक्षित नहीं किया तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मुझे ये लगा कि बड़ी विडंबना की बात है कि विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल है और इसका सदियों पुराना, हमारा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है और उसी के कुछ बड़े गौरवमय प्रमाण यहाँ मिले हैं। लेकिन बुरा इसलिए लग रहा है कि वो प्रमाण ठीक से सुरक्षित नहीं है। ये पूरा संपदा है। इसके लिए 1 करोड़ की लागत से यहाँ संग्रहालय बना हुआ है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ ये कबाड़े में डाल रखे हैं। ये सब इनके लिए 10-12 दिन बाद भी ये संग्रहालय तक नहीं पहुँचे। जो जहाँ वहीं पड़ा है, कुछ दब गए हैं। और मेरे पास जो फोटो आए थे वो तो अभी तक इनमें कोई मुझे नजर आया नहीं। मध्य प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि कोरोना काल में जिस तरह उन्होंने लोगों की सेवा की है, उसे देखते हुए उनका मानदेय बढ़ाया जाए। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को एक जैसी सुविधाएं दी जाए। अब इसी कड़ी में उज्जैन के चरक भवन के बाहर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं की तो मजबूरन उन्हें काम बंद करना पड़ेगा। हमारी मांगे हैं कि सारी आशाओं को नियमितीकरण करा जाए उनका, और जो उनका जो अभी जो उनको जो तनख्वाह तो नहीं बोल सकते हैं, उसको जो मानदेय दिया जा रहा है उसमें वृद्धि की जाए। आप लोग अभी सर्वे में लगे हुए थे, कोविड टीकाकरण में, कितनी तरह की परेशानी आ रही होगी? अरे उसमें तो हमें इतनी परेशानी आई है, न मास्क मिला है, न सैनिटाइजर मिला है, न कोई उसका मानदेय मिला है। और पूरा कोरोना काल में हमने पूरा काम किया है और एक पूरा घर परिवार छोड़ के काम किया है, पर उसके लिए हमको कोई सुविधा नहीं दी गई। आज हमने जो यहाँ पे हड़ताल की है, हमारी ज्ञापन हमने 3 तारीख को CMHO सर को दिया था, कल फिरोजिया जी को दिया और पारस जी को दिया है। इन दिनों नेपानगर और नावरा वन परिक्षेत्र जंगल कटाई को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि पहले भी नेपानगर रेंज से भारी मात्रा में सागौन कटाई व तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब हाल ही में नगर के पत्रकारों की सजगता के चलते सागौन के लट्ठों से भरा एक ट्रैक्टर पकड़ा गया है। इस दौरान फर्नीचर मार्ट व्यापारी के कर्मचारी को ट्रैक्टर में पाया गया। वहीं जब पत्रकारों ने सवाल जवाब किए तो नेपानगर 7 नंबर गेट का भाजपा नेता नीलेश महाजन मौके पर पहुंचा और पत्रकारों से बहस कर उसे मौके से छुड़ा ले गया। इसी बीच ट्रैक्टर चालक से पूछताछ करने पर वह सागौन परिवहन के कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया। इसके बाद ट्रैक्टर को जब्त कर पंचनामा बनाया गया और आगे की कार्यवाही के लिए रेंज कार्यालय भेजा गया। हाँ, ये ट्रैक्टर हमको नेपा क्षेत्र में
पत्रकार और हमारे साहब के द्वारा हमको सूचना मिली। मैं अभी आया हूँ, मैंने देखा यहाँ पे सागौन की लकड़ी है ट्रैक्टर में। अब आगे कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ केस बना के प्रस्तुत किया जाएगा। सर कहीं ना कहीं जंगल कट रहा है, काफ़ी इसको लेके ज़िले में चर्चा है जंगल कटाई को लेके, और बीचों बीच शहर के अगर ये इस प्रकार से लकड़ी भर के जा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ कर्मचारी भी इसमें दोषी पाए जाएंगे। जांच की जाएगी इस दिशा में? बिल्कुल जांच की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति हमारा कर्मचारी अगर इस चीज़ में लिप्त रहेगा तो किसी गुरुवार को उज्जैन की घटिया तहसील में जैथल में पुलिया के पास पाम तेल से भरा एक टैंकर पलट गया। इस घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि टैंकर पलटने से तेल लूटने की होड़ मची हुई है और जाम लगा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला और फायर ब्रिगेड को बुलाया। बताया जा रहा है कि गुजरात के कांदला से भरकर जैथल के बादंका में कुरकुरे की फैक्ट्री में तेल ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में कार को बचाने में टैंकर पलट गया। ग्राम जैथल उज्जैन में एक तेल का टैंकर पलटने की सूचना प्राप्त हुई है और जिस पर से तत्काल वहां मौके पे पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पर है और गांव वालों द्वारा प्रयास किया जा रहा था वहां से कि टैंकर से तेल निकाल करके ले जाया जाए, जिससे प्रशासन और पुलिस की टीम अभी मौके पर है और पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं और आगे जो भी कार्रवाई विधिवत होगी उसको कराया जाएगा। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या व शनि जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 10 जून को अल सुबह से ही श्रद्धालुओं ने पुण्य सलीला शिप्रा के तट रामघाट पर आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बाहरी श्रद्धालुओं का आना प्रतिबंधित रहा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज जो अमावस्या का जो महापर्व काल है, आज 2 पर्वों को लेकर आया है। आज के दिन भगवान शनि देवता का भी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। शनि जयंती का महापर्व है। आज अमावस्या पर्व काल में विशेष रूप से ग्रहों से संबंधित या पितृ से संबंधित जो कष्ट पीड़ा बाधाएं होती है उससे मुक्ति निवारण का एक महत्व माना जाता है। लेकिन आज शनि जयंती होने के साथ साथ जो भी शनि की 7.5 या ढैया से ग्रसित है या उनके शारीरिक कोई कष्ट पीड़ा है तो आज के दिन तीर्थ पे सरोवर में या किसी देवालय में जाकर स्नान पूजन इत्यादि करते हैं से शनि से संबंधित जो कष्ट पीड़ा बाधाएं मुक्त होती है। रामघाट पर कोरोना काल को दृष्टिगत देखते हुए आज शनि जयंती पर्व काल और अमावस्या पर्व काल में श्रद्धालुओं का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन कोरोना काल होने के कारण श्रद्धालुओं की उपस्थिति यहाँ कम है। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।